होए और डुप्लीकेट लाइफ अलग। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। ऐसे बड़े आदमियों का रहता है, देखने में ऐसे दिखते हैं, उनकी शानो शौकत देख करके, उनकी दान की प्रवृत्ति को देख करके ऐसा लगता है कि बहुत उदार मना होंगे, लेकिन जब घर के अंदर घुसते हैं और अंदर का माहौल पता चलता है तो समझ में आता है ये बाहर से बड़ा व्यक्ति है, अंदर से तो बहुत गरीब है। ऐसे साधुओं के विषय में कहा गया, वो साधु अपने आप को दिखाने के लिए ऐसे ऐसे वक्ता ऐसे ऐसे प्रवचन करेगा कि बिल्कुल पूछो नहीं, संसार में उससे बड़ा कोई साधु है ही नहीं, पूरा कर्ता बन जाता है वह साधु। लेकिन उस साधु का कर्तापन के पीछे क्या छुपा रहता है? मेरी ख्याति लाभ पूजा। वो एक लॉबी खड़ी करता है। क्या करता है? साधुओं की भी गंदगी देखो कैसी रहती है। साधु अपने प्रभाव के माध्यम से एक लॉबी खड़ा करता है और उस लॉबी के माध्यम से अपने अनुयायी बना करके वो अपनी सत्ता को चलाता है। गजब की बात है, क्योंकि संसार में कई प्रकार के लोग होते हैं, जो जिस नेचर का होता है वह उस नेचर के व्यक्ति से जुड़ जाता है। जुड़ने का मूल कारण क्या है? बंदे दिखो परिणाम को चार द्विकादि गुणा नाम। तो अगर दो अधिक गुण हैं उसमें तो उससे उसका बंध हो जाता है। सूत्र दिया, जैसा जैसा वो नेचर रहता है उसका, वैसे वैसे लोग उससे जुड़ते जाते हैं और उसकी लॉबी उस प्रकार की बनती जाती है और वह अपने उस विचार वाले व्यक्तियों की सत्ता बना करके और अपने उस विचारों को थोपना चाहता है धर्म का रूप दे करके। अंदर उसके विचार क्या चल रहे हैं कोई समझ नहीं पाता है और बाहर में वह धर्म की दुहाई देता है, धर्म की रक्षा की दुहाई देता है कि हमें धर्म की रक्षा करनी है, संगठन करो, एकता करो। अब वो संगठन एकता किस लिए हो रहा है? अपने पापों को छुपाने के लिए। किसके लिए करता है? अपने पापों को छुपाने के लिए संगठन और एकता की दुहाई देता है और कुछ उसके विचारों से जुड़े हुए लोग उसका समर्थन करते हैं, लेकिन उसके अंदर की सत्यता को कोई जान नहीं पाता है कि इस संगठन के माध्यम से, इस धर्म के वक्तव्य के माध्यम से कितना आतंक फैलाने वाला है। उसका आतंक कब समझ में आता है? जब उसका पाप उजागर होता है। क्या होता है? जैसे ही पाप उजागर होता है उस साधु का, साधु क्यों कहूं, साधु के भेष वाले व्यक्ति का, साधु कहना भी उसके लिए अच्छा शब्द नहीं है। वो दिखता तो साधु के जैसा है, लेकिन साधु का भेष मात्र है। अंदर उसके परिणमन कैसा चल रहा है? उस सत्ता को पाने के लिए, उस ऐश्वर्य को पाने के लिए, अपनी आज्ञा को मनवाने के लिए, अपनी ख्याति लाभ पूजा को बढ़ाने के लिए वो पता नहीं कितने प्रकार से उस कुनीतियों को अपनाता है। साम दाम दंड भेद सब करता है और उसकी लॉबी खड़ी भी हो जाती पुण्य के उदय से, उसके समर्थन खड़े भी हो जाते पुण्य के उदय से। धर्म की दुहाई दे रहा है ना, धर्म रक्षा की बात कर रहा है। वो धर्म रक्षा की बात नहीं कर रहा है, वो अपने पापों को बचा छुपाने की बात कर रहा है कि इस धर्म के आड़ में मेरे पाप छुपे रहें। लेकिन कर्म सिद्धांत कहता है तुम कितना भी कर लो, ये तुम्हारे पुण्य कर्म का उदय है, लेकिन पुण्य कर्म भी जब पाप के लिए व्यय किया जाता है, जब पुण्य कर्म भी पाप के कार्यों को सिद्ध करने के लिए खर्च किया जाता है, तो वह पुण्य भी पाप का रूप ले लेता है। और उस पापी को भी जो धर्मात्मा का चोला पहन करके उस धर्म की नीतियों को रख करके इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने समर्थकों को अपने साथ रख करके और पाप की क्रियाओं में लगा देता है,
ऐसे साधु का जब पाप उजागर होता है तो कर्म उसे 1 मिनट में, कितने मिनट में, 1 मिनट में उसकी उस आसमान की ऊंचाई को कहां ले आता है, नीचे धरातल पर पटक देता है। और ऐसा पटकता है कि आज भी वे जेल की सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं। आज भी उन्हें किस दृष्टि से देखा जाता है, पहले किस दृष्टि से देखा गया, उसके कार्यकृत कैसे थे, लेकिन जब उसकी सच्चाई सामने आई तो फिर सारा का सारा मसला वहीं पर समझ में आ गया। ओहो, अभी तक तो ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों का प्रयोग करता है, दूसरों को ढाल बना करके उनसे अपने उस कार्य को करवाता है, अनीति अन्याय को करवाता है कि ये धर्म की प्रभावना होगी इससे। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो सबके पैरों से जमीन खिसक जाती है, दांतों तले उंगलियां दब जाती हैं। ओहो, ये ऐसा भी कर सकता है, इसने ऐसा किया, हाँ किया, क्योंकि कर्म ने इसे ऐसा नहीं करवाया, इसने उस अहंकार के वशीभूत होकर के, ख्याति लाभ पूजा के वशीभूत होकर के, उस ऐश्वर्य और सत्ता को प्राप्त करने की भूख को लेकर के क्या किया, ऐसे दुष्कृत्य किए। इतिहास इनसे भरा पड़ा है, ये कोई नए कार्य नहीं कर रहे हैं। जो भी ऐसे कार्य करते हैं तो इतिहास कहता है